आपके शहर केकड़ी में अब खुल चुका है राधा स्वामी फिजियोथेरेपी एंड नर्सिंग केयर सेंटर, जहां मिलेगी आपको आपकी हर समस्या का इलाज। जोड़ों का दर्द, कोहनी में दर्द, साइटिका, घुटनों में दर्द, कमर दर्द, चेहरे का लकवा, एडी में दर्द, नसों व मांसपेशियों में कमजोरी इत्यादि समस्या का किया जा रहा है सफल इलाज। जी, हमारा पता है पीर बाबा के आगे वाली गली, मुकेश मेडिकल के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बुधवार को पेश किए गए आम बजट में राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए पुरानी पेंशन स्कीम फिर से लागू करने की घोषणा से कर्मचारियों में जबरदस्त खुशी व्याप्त है तथा कर्मचारी अपने अपने अंदाज में मुख्यमंत्री गहलोत का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को सैकड़ों शिक्षकों ने अपने ही अंदाज में पुरानी पेंशन स्कीम लागू होने का जश्न मनाया तथा मुख्यमंत्री गहलोत का धन्यवाद ज्ञापित किया। शिक्षकों ने यहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते गाते हुए रैली निकाली तथा जमकर आतिशबाजी करते हुए ढोल नगाड़ों के बीच नाचते गाते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे। शिक्षकों के हाथों में मुख्यमंत्री के आभार की तख्तियां लेकर जयकारे लगाते हुए शिक्षक उपखंड कार्यालय पहुंचे। इस दौरान शिक्षकों ने जमकर आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया तथा उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम धन्यवाद पत्र भेजकर आभार जताया। शिक्षक अब्दुल गफ्फार देशवाली ने बताया कि राजस्थान का बजट कर्मचारियों के लिए खुशियों का सौगात लेकर आया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसी ऐतिहासिक निर्णय लेकर 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के घरों में एवं विद्यालय में दीपावली जैसा माहौल बना दिया है। बजट भाषण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने एवं नई पेंशन को निरस्त करने का अहम निर्णय सुनाया, जिसके आते ही 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। एक सोशल मीडिया से प्राप्त सूचना पर एक बार की तो यकीन भी नहीं हुआ, लेकिन पुख्ता जानकारी मिली तो मानो उनके दिल रोशन हो गए और उन्होंने विद्यालय में ही अपने साथियों और बच्चों को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। कर्मचारी विगत कई वर्षों से इस मांग को लेकर कई बार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी करते आए हैं। इस अहम निर्णय से इन कर्मचारियों का बुढ़ापा भी संवर जाएगा। सोशल मीडिया के माध्यम से कर्मचारियों ने खुलकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया और उनके इस निर्णय का स्वागत किया है। आभार रैली एवं धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम में अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम कुमावत, राकेश जैन, नंदकिशोर शर्मा, विक्रांत वैष्णव, विष्णु कुमार तेली, बाबूलाल कोहली, गिरीश चंद, बनवारी लाल, श्रीराम बेरवा, पदम सिंह राठौड़, अब्दुल गफ्फार देशवाली, रोडू लाल बेरवा, गणेश लाल पारिक, भंवर मीणा, महावीर बेरवा, सीलू राजावत, वंदना जैन, सोनू कुमावत, ललिता गुजर, विमला बेरवा, अनीता वर्मा, लोकेश जारोटिया, अशोक कुमार सिनी, संजय वैष्णव, दिनेश वैष्णव, राम गोपाल, सुबोध उपाध्याय, मुकेश शर्मा, दिनेश चोटिया सहित कई अन्य शिक्षक एवं कार्मिक मौजूद रहे। 18 साल पहले भारत सरकार और केंद्र सरकार, जो उस समय भाजपा की सरकार थी, उन्होंने तमाम कर्मचारियों को एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम देके एक बहुत बड़ा अभिशाप दिया था। 18 साल बाद राजस्थान की कांग्रेस सरकार, अशोक गहलोत सरकार ने वो अभिशाप से 7 लाख कर्मचारियों को मुक्त करते हुए पुरानी पेंशन लागू करी है। कर्मचारी जगत, उनका परिवार और सभी विभागों के कर्मचारी आज राजस्थान सरकार और अशोक गहलोत जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कर्मचारी हितों के लिए राजस्थान सरकार इसी तरह काम करती रहेगी। जय हिंद। पुरानी पेंशन योजना से जोड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान अशोक जी गहलोत का बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद। सभी कर्मचारियों के परिवार में खुशी की लहर है कि नई पेंशन, ये जो नई पेंशन योजना को बंद करके पुरानी पेंशन जो योजना चालू की है, उससे उसका भविष्य और उज्जवल होगा, उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा और उनके परिवार हमेशा खुश रहेगा। इसके लिए हम आज सारे कर्मचारी एकत्रित होकर धन्यवाद ज्ञापित करने हेतु एसडीएम साहब को आभार पत्र दिया है। आज केकड़ी के समस्त विभागों के 2004 के बाद जो नियुक्त कर्मचारी है, उन्होंने
न्यू पेंशन स्कीम जो अभी हाल में बजट में इसको निरस्त किया गया है और ओपीएस जो लागू किया है, इसको लेकर आज यहाँ पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी से लेकर उपखंड कार्यालय तक एक आभार रैली निकाली और धन्यवाद ज्ञापन श्रीमान हमारे एसडीएम साहब को दिया गया। आपको बता दें कि जो एनपीएस है ये हमारे बुढ़ापा का एक मतलब सहारा नहीं है, और ये सारा जो पैसा था ये हमारे शेयर मार्केट जा रहा था। इसे लेकर सारे जितने भी कार्मिक हैं वो सब चिंतित थे, लेकिन माननीय अशोक गहलोत जी ने, जिनकी मैं प्रशंसा करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने बिना किसी बड़े आंदोलन के एक बहुत अहम निर्णय लिया है और इसको तत्काल प्रभाव से इसको समाप्त किया है। इसके लिए सभी कार्मिकों की ओर से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान के पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत गुरुवार को अल्प प्रवास पर केकड़ी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हिंगोनिया ग्राम पंचायत के पास मानपुरा गांव में जयपुर ग्रेटर नगर निगम की पार्षद कुमकुम सिंह की सास के निधन पर शोक प्रकट किया तथा शोक संतृप्त परिवार को सांत्वना दी। तत्पश्चात पूर्व काबीना मंत्री राजपाल सिंह शेखावत यहां शहर के अजमेर रोड स्थित विनायक वाटिका पहुंचे तथा भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की तथा भाजपा की रीति व नीति को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की। इस मौके पर शेखावत ने गहलोत सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा जो बजट घोषित किया गया है वह घोषणाओं का पिटारा है, जो थोती व झूठी घोषणाओं का एकमात्र पुलिंदा है, जो महज जनता के साथ छलावा भर है। उन्होंने कहा कि कृषि बजट के नाम से किसानों को किसी भी प्रकार की रियायत देकर और उनका कर्ज माफ़ी की बात करके भी कर्ज माफ़ी कहीं भी घोषणा नहीं की गई, जिससे कि गहलोत ने किसानों के साथ भी धोखा किया है तथा पिछले 2 साल से जो किसानों के लिए बजट में घोषणा की गई थी वह भी आज तक भी पूरी नहीं कर पाई है। इससे किसानों में कांग्रेस सरकार के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि बजट में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन इसकी लागू करना महज ख्याली पुलाव है। कर्मचारी राष्ट्र व राज्य की जनता की सेवा करने वाले बुद्धिजीवी वर्ग है, इसलिए वे मुख्यमंत्री गहलोत की लोक लुभावन घोषणा या तोती बातों में आने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि आम बजट से जनता को सिर्फ निराशा मिली है। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश मंत्री सरवण सिंह बागड़ी, जयपुर ग्रेटर नगर निगम के उप महापौर पुनीत कर्नावट, केकड़ी विधानसभा भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, केकड़ी पंचायत समिति प्रधान होनहार सिंह राठौड़, जयपुर ग्रेटर नगर निगम की विद्युत समिति की चेयरमैन सुखप्रीत बंसल, बजरंग मंडल अध्यक्ष रामेश्वर गोस्वामी, केकड़ी शहर मंडल महामंत्री राम बाबू सागरिया, पूर्व मंडल अध्यक्ष बलराज मेहर चंदाली, लोकेश साहू, दशरथ साहू, किसान मोर्चा शहर मंडल महामंत्री दिनेश नागा, गणेश पाराशर, बजरंग मंडल महामंत्री नारायण प्रजापत सहित जयपुर ग्रेटर निगम के कई पार्षद भी मौजूद रहे। ये कल्याणकारी बजट तो नहीं है, लोक लुभावन होने की कोशिश की है इसमें। जहाँ तक कर्मचारियों का ताल्लुका, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप 1 रुपया खर्च किए बिना ताली बजवा लें। इस काम की जादूगरी जरूर उसके बजट में दिखाई देती है, लेकिन राजस्थान के अंदर इस वित्तीय वर्ष के खत्म होने तक राजस्थान की जनता पर 6 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्जा हो जाएगा। अब 6 लाख करोड़ रुपए का कर्जा राजस्थान की जनता में डाल दिया जाए। आज तक हमें सुनते आए थे कहावत कि घी पियो, कर्जा लो और घी पियो। इस बजट के अंदर कर्जा लेके खुद ने घी नहीं पिया है, घी पीने के साथ साथ पड़ोसियों को मिला के घी बांट लो। इस प्रकार का बजट राजस्थान की जनता ने देखा है। राजस्थान के इतिहास में सबसे ज़्यादा कर्जा जिस साल में लिया गया है, उन 2 सालों में 2021-22 में, 22-23 में राजस्थान के इतिहास में न कभी कर्जा लिया गया और न कभी आगे कर्जा लिया जाएगा। इतना बड़ा कर्जा इस बजट के अंदर कंपोनेंट में है। 1,21,000 करोड़ रुपया का कर्जा गई साल लिया गया और 1,35,000 करोड़ रुपये के आसपास कर्जा इस साल लिया जाएगा। मैं समझता हूँ जनता से वोटों का सौदा करने की कोशिश में राजस्थान की जनता को कर्ज के तले दबा देना ये बजट नहीं कहा जा सकता। ये वोटों को खरीदने की कोशिश की जा सकती है, कही जा सकती है। इन कर्मचारी वर्ग के खुश होने से बीजेपी को नुकसान होगा। कर्मचारी परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी का वोटर रहा है और मैं निश्चित रूप से राजस्थान के कर्मचारी जिस समर्पण के साथ में राजस्थान की जनता की सेवा करते हैं, उसके आधार में मैं कह सकता हूँ कि रेवड़ियाँ बांट के उनको खरीदा नहीं जा सकता। वो प्रबुद्ध लोग हैं, समझदार लोग हैं, देश के लिए, समाज के लिए, प्रदेश के लिए अच्छा क्या है, इसके आधार पर राजनीतिक समर्थन देते हैं और इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी को लगातार राजनीतिक समर्थन देते हैं। बिजली पर भी उन्होंने काफ़ी छूट दी है। ये वो लोग हैं जो लगातार किसान
बिजली के सेक्टर के अंदर कर्ज माफी की मांग कर रहा है, उनको फ्री बिजली देने की मांग कर रहा है। इन्होंने कई बार किसानों को दी जाने वाली बिजली के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनाने का घोषणा गए बजट में की थी। इन्होंने कृषि बजट को पेश किया है, लेकिन जो घोषणा गई साल की उससे पहली साल की उन घोषणाओं को भी तो पूरा नहीं कर पाए हैं। मैं समझता हूँ किसानों को कर्ज माफी के आधार पर आई हुई सरकार कृषि बजट पेश के जनता को और किसानों को धोखा नहीं दे सकती। किसानों ने पूरा मन बना रखा है कि जिन्होंने धोखे के साथ में उसका वोटों को कई बार चुनाव में छीला है, उसको अगले वाले चुनाव में वो सबक सिखाए। सांवर कस्बे के निर्मला कोठारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं निर्मला कोठारी महाविद्यालय की सह शैक्षिक गतिविधियों का युवा सांस्कृतिक सप्ताह झंकार 2022 के चौथे दिन गुरुवार को विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम व प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संस्थान के निदेशक एशएन न्याती ने बताया कि गुरुवार को महाविद्यालय में योगा सहित कबड्डी का फाइनल मैच खेला गया तथा विचित्र वेशभूषा, थाली सजावट, वॉलीबॉल, रस्साकशी सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। उन्होंने बताया कि थाली सजावट व विचित्र वेशभूषा प्रतियोगिता में सुमन कोठारी, गरिमा अग्रवाल, सलमा गौरी निर्णायक के रूप में मौजूद थे। कार्यक्रम में रामबाबू सोनी, धनराज जांगिड़, नंद किशोर, छीतरलाल, गरिमा अग्रवाल, सलमा गौरी, श्यामलाल नुवाल, राजेंद्र मीणा, कैलाश चंद्र, महेंद्र सिंह, मुकेश माड़ी, शंकरलाल, शिवराज माड़ी आदि मौजूद रहे। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 ने गुरुवार को एक निजी ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने वाली कंपनी के खिलाफ प्रस्तुत परिवाद की सुनवाई करते हुए केकड़ी सिटी पुलिस थाने को जांच कर 15 मार्च तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश पारित किए हैं। प्रकरण के तथ्य के अनुसार परिवादी पवन कुमार राठी ने कोर्ट में परिवाद पेश कर बताया कि जनवरी 2020 में बागडोगरा से नई दिल्ली के लिए एक निजी ऑनलाइन कंपनी जो कि टिकट बुकिंग का कार्य करती है, जिससे 7,614 रुपये में टिकट बुक करवाया गया था। फ्लाइट को इंडिगो एयरलाइन द्वारा रद्द कर दिया गया। इस पर परिवादी द्वारा एयर टिकट एजेंसी से रिफंड की मांग की गई। इस पर 1,874 रुपये 2 दिसंबर 2020 को रिफंड कर दिए गए और शेष राशि 3-4 दिन में लौटाने का आश्वासन लिखित में दिया गया, मगर बार बार तलब तकाजे के बाद भी दिसंबर 2021 तक राशि नहीं लौटाई गई तथा जिस पर लीगल नोटिस भी दिया गया। परिवादी ने जब इंडिगो एयरलाइन से बात की तो पता चला कि एयर इंडिया कंपनी ने निजी कंपनी को रिफंड पूर्व में ही भुगतान कर दिया था, मगर निजी कंपनी द्वारा परिवादी को उक्त रुपयों की राशि का भुगतान नहीं किया गया, जिसके बाद पीड़ित परिवादी ने न्याय की प्राप्ति के लिए न्यायालय में आईपीसी की धारा 420 व 120 बी में परिवाद पेश किया। उक्त परिवाद पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 ने केकड़ी सिटी पुलिस थाने को जांच कर रिपोर्ट 15 मार्च तक पेश करने के आदेश पारित किए हैं।